भगवान को एक लोटा जो तुम जल समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक बेलपत्र जो तुम समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक चावल का दाना जो तुम समर्पित कर रहे हो, वो अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना कि वो चढ़ाया गया एक लोटा जल इस मनुष्य देह का मृत्यु लोक में भी उद्धार करता है, और जब हम उस परमात्मा के दरवाजे जाते हैं तो वहां भी उद्धार कर देता है। दोनों जगह तार है। प्रत्येक जगह पर आपका किया गया भजन केवल मनुष्य देह को नहीं तार रहा है, आपका किया गया भजन केवल आप अकेले को नहीं तार रहा है, आपका किया गया भजन, प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के उदर को, पेट को जब भगवान नरसिंह ने फाड़ा, प्रहलाद के पिता मर गए, प्राण छूट गए। प्रहलाद के पिता के प्राण छूट गए, मर गए। प्रहलाद की आंख में आंसू भरे थे और प्रहलाद के नेत्रों में जल भरा हुआ है, प्रहलाद रो रहे हैं, आंख में आंसू भरा हुआ है, रो रहे प्रहलाद। भगवान नरसिंह ने पूछा, प्रहलाद तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारे पिता के प्राण चले गए, तुम इसलिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता के प्राण छूट गए, तुम इसलिए रो रहे हो? प्रहलाद कहते हैं नरसिंह भगवान से, प्रभु मरना तो निश्चित है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक संसार के मानव को जाना है। फिर प्रहलाद तुम इतने बड़े ज्ञानी हो कि तुम्हें मालूम है कि संसार से हर व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक मनुष्य को जाना है, प्रत्येक मानव को प्राण छोड़कर जाना है, फिर प्रहलाद तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए, एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी बंद है, पीछे की एलईडी चालू करिए। तुम रो क्यों रहे हो? प्रहलाद जब तुम्हें मालूम है कि प्रत्येक संसार का व्यक्ति मरेगा, प्राण छूटेगा और उसके प्राण जाएंगे, तो फिर क्यों रोना? प्रहलाद कह रहे हैं, प्रभु मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पिता के प्राण छूटे, वो असुर थे, राक्षस थे, असुर प्रवृत्ति थी उनकी असुर प्रवृत्ति थी, उनके प्राण छूटे, उनके प्राण जा रहे हैं। मैं जानता हूं कोई असुर, कोई राक्षस अगर मरता है तो उसको नरक का भोग भोगना पड़ता है, और मेरे पिता को भी नरक का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद तुम भूल गए, जिसके घर में 7 पीढ़ी में भी अगर एक कोई पुण्य करने वाला, दान करने वाला,
भजन करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला पैदा हो जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी तो वैसे ही तर जाती है। उसकी पीढ़ियां तो वैसे ही तर जाती है। प्रहलाद, तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता मरने के बाद नरक जाएंगे? तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता राक्षस थे इसलिए नरक पड़ेंगे? तुमको लगता है तुम्हारे पिता असुर थे, दैत्य थे इसलिए वो नरक पड़ेंगे? नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम उनके घर में तेरे जैसा बेटा जन्मा, उनके घर में तेरे जैसा पुत्र जन्मा, इसलिए वो नरक नहीं भोगेंगे, वो स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। वो नरक नहीं भोगने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। मैं शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नेहा भाभी जी आपको भी, अश्विन जी आपको भी, आपके माता पिता को, आपके भाइयों को, आपके भाभियों को, बहुओं को, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि घर में कम से कम एक व्यक्ति के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा करवाकर पूरे कुल को दान दिया। कितना कुल तारा है। मोटरसाइकिल पे बैठकर 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से पति के साथ एक एक माता एक एक मोटरसाइकिल पे नहीं आई है। मैंने कल देखा था, एक एक मोटरसाइकिल पे कम से कम 3-3, 2-2, 3-3 माताएं किस तरह से बैठकर आ रही थी, कलम जाते समय देखे। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, केवल यही पंडाल नहीं, बाजू वाला पंडाल, ये पंडाल, बाहर जो धूप में चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, जगह नहीं है तो गाड़ियों पर खड़ा कर कर बैठे हैं। कीचड़ है तो मेरी माताएं अपने साथ में दरी और चटाइयां ले लेकर आई हैं, अपने अपने गांवों से वो बिछा बिछा कर बैठी हैं। दुनिया में बहुत व्यवस्था कर सकते हो, पर दिल, विश्वास जो इस शिव महापुराण ने आपके दिल में लाकर रख दिया, शायद कभी देखने को मिला होगा जो आप अपने घर से आसन और दरी ले लेकर चलकर बैठ गए। धन्य है। शर्मा परिवार ने व्यवस्था करी, जितनी बन सकती है उतनी करी। उनको भी इतना अंदाजा नहीं था। पहले उन्होंने कहा था टेंट लगाया है 1 लाख पब्लिक के लिए, तो हमने शर्मा जी से कह दिया था, बोले थे कि पहले दिन की तैयारी रख लीजिए, दूसरे दिन से टेंट की व्यवस्था कर लीजिए। शंकर है, शिव है, वो बैठता है कैलाश पर तो खुलकर बैठता है, उसका कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा। छोटे छोटे माताओं ने, कई माताएं तो अपने घर से चद्दर लेके आई हैं, चादर, और चादर को 4 डंडे से बांधकर एक उधर पकड़ के बैठ गई, एक उधर, और बीच में बाकी के उनके बच्चे और उनके परिवार वाले बैठे और कथा सुन रहे हैं। धन्य है मेरी माओ, प्रणाम करता हूं आपको। आप दिल से भगवान शंकर का भजन करिए। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। मेरी माताओं, फिर निवेदन करूंगा आपसे, मेरे शिव जी को दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को
एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा रहे हो तो दिल से चढ़ाना, दिल से। घड़ी देखकर, समय देखकर भगवान का भजन मत करना। भगवान का भजन घड़ी देखकर मत करो। भगवान का भजन ये मन से करो कि घड़ी का समय भी वो बदलेगा। हमें तो केवल उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण करना। हमें केवल उसका मंत्र जाप करना, हमें केवल उसका स्मरण करना। आप टूटी हुई कलम से जिस पेन की निब टूट गई हो, जिस पेन का पॉइंट टूट गया हो, जिस पेन की आगे की नोक टूट गई हो, टूटी हुई कलम से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह दूसरे की जलन से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। टूटी हुई कलम और जलन ये कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। आग लगे बस्ती में, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। किसी की यहाँ 4 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, हमें जलना नहीं है। कोई कितना क्या बोल रहा है, हमें उसका कुछ विचार नहीं करना। कोई अपशब्द बोले, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई ताने दे, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई गाली दे, हमें उसका विचार नहीं करना। हमें तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, सनातन धर्म कैसे जागे, हमारे घर के बच्चों को हम संस्कारित कैसे बना सकते। अरे जैसे ही सनातन धर्म बढ़ा और इन्होंने टांग खींचकर पीछे कर, आज पूरा राष्ट्र, पूरा भारत देश पिचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा राष्ट्र मना रहा है। उन राष्ट्रवासियों से निवेदन है, एक बार जिसने ये अपने मुख से कहा कि भारत का तिरंगा ध्वजा घर घर में लगना चाहिए, पहले उसको एक बार जाकर धन्यवाद जरूर देना कि 1950 में एक लागू किया गया था। 1950 में नेशनल फ्लैग को लागू कर दिया गया था कि अगर ध्वजा लगेगी, तिरंगा लगेगा तो केवल सरकारी बिल्डिंगों पर लगेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस ध्वजा को हाथ में नहीं फहरा सकता, इस ध्वजा को अपने घर पर नहीं लगा सकता। अगर ये राष्ट्र की ध्वज किसी के घर पर लगी मिली या किसी भी साधारण व्यक्ति ने ध्वजा फहराई तो उसके ऊपर दंड लग जाता था, उसको सजा हो जाती थी। पर आज सबसे ज्यादा गौरव महसूस करो कि आपके घर घर में भारत का झंडा लग रहा है और भारत का झंडा फहराने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। भारत के झंडे को घर घर में फहराने वाला हम खुद विशेष बनकर फहरा रहे हैं। इसका गौरव महसूस होना है। आज सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे तो पिंगली वेंकैया,
आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया था कि हमारे राष्ट्र का भी एक ध्वज होना चाहिए, पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 30 राष्ट्रों का ध्वज देखा और उस 30 राष्ट्र के ध्वज में क्या क्या है, उसका फल क्या क्या है, उसमें से छांट कर पिंगली वेंकैया ने आंध्र प्रदेश के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने तिरंगे का निर्माण करा और 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय ध्वज घोषित होकर निर्मित। आज भारत वालों को खुशी होना चाहिए, हमारे भारत के शहीदों को सही पुष्पांजलि देना और श्रद्धांजलि देने का तो आज मौका मिला है, जो अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएगा और भारत माता की जय बोली जाएगी। आज ये ध्वजा, ये झंडा कोई साधारण नहीं है। आज भारत के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा गौरव ये भारत की ध्वजा रही, ये भारत की ध्वजा। और ये ध्वजा प्रत्येक घरों में फहराना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर फहराना। ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है, ये भारत के वो वीरों को श्रद्धांजलि है कि भारत का अमृत महोत्सव बनाकर हम अपने अपने घरों को हमारे भारत माता की गोद का एक आनंद सुख पा रहे हैं, आनंद सुख। एक लोटा जल की जो महत्वता है, जो शिव जी को चढ़ा रहा है, वो जानता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या है। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, बाबा जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करा दो। आवाज बढ़ लो बाबू। दुनिया का जो सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना। देखिए, पार्वती माता के पिता और माता के जो संस्कार हैं वो पार्वती माता में आए हैं। आपके घर के बच्चों के जो संस्कार दिखते हैं, उससे ये महसूस होता है कि आपके घर के माता पिता के क्या संस्कार रहे होंगे, क्या संस्कार रहा होगा। क्या संस्कार है? कोई भी राष्ट्र जब तक पराजित नहीं होता, जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसको कोई मिटा नहीं सकता। भारत भूमि की संस्कृति, भारत भूमि के इस राष्ट्र के जो 4 शंकराचार्य 4 पीठ में बैठे हुए हैं, इन शंकराचार्यों ने भारत की संस्कृति को जो बना कर रखा है, इसलिए इस भारत माता की संस्कृति इतनी प्रबल है कि इसको पराजित करने के लिए दम चाहिए किसी भी राष्ट्र को इस पर आक्रमण करने के।
संस्कृति के बल पर राष्ट्र जीवित रहता है। पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता का गला पकड़ा बाबू, पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता के जो पार्वती मैया की माताएं हैं, पिता हैं, उनके जो संस्कार हैं वो मिले हुए हैं। इसलिए पार्वती मैया ने कहा कि मुझे जो सबसे सुंदर वन है उस वन में मुझे जाना है, उस वन का मुझे दर्शन करना है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा तुम वन में जाकर करोगी क्या? अगर दुनिया के सबसे सुंदर वन में तुम चली जाओगी तो तुम करोगी क्या? एक पत्नी के मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है तो पति उससे पूछे कि तुम शॉपिंग मॉल में जाकर करोगी क्या? तो पत्नी कहेगी मुझे बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है, सामान खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। और अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मुझे घुमाने के लिए वो पहाड़ी पर ले चलो, पति पूछे तुम उस पहाड़ी पर करोगी क्या? तो पत्नी बोले मुझे वहां से फूल तोड़ के लाना है, मुझे सामान लेकर आना है, मुझे देख कर आना है, मैंने बहुत सुना है, एक बार उस पहाड़ पर चलो तो सही, एक बार उस गार्डन में चलो तो सही, एक बार उस वन में चलो तो सही, मुझे देख कर आना है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि दुनिया के सबसे सुंदर वन में मुझे लेकर चलो, दुनिया का सबसे सुंदर वन मुझे देखना, मुझे आप वहां लेकर चलो। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती उस सुंदर वन में, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वन में जाकर तुम करोगी क्या? तो पार्वती जी ने जो जवाब दिया वो दुनिया की कोई माता नहीं दे सकती। पार्वती जी कहती हैं उस वन में जाकर मुझे आपकी पूजन करना है और आराधना करना है और तप करना है। ये संस्कार ये हमारे संस्कार बोल रहे हैं, ये हमारी सभ्यता, ये हमारे भाव बोल रहे हैं, ये हमारा संस्कार बोल रहा है। आप लोग ऐसे ही नहीं, शंकर भगवान की उदारता से, शिव की करुणा से, आप मुझे कोई वन ले चलो जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना है, उस वन में मुझे लेकर चलिए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदन वन में लेकर पहुंच गए। शिव महापुराण में दो वन की महत्वता बड़ी सुंदर कही है, ध्यान से सुनना। पहला महाकाल वन, दूसरा नंदन वन। उज्जैन को महाकाल वन कहा जाता है। कौन सा वन कहते हैं? महाकाल वन। काशी को नंदन वन कहा जाता है। कौन सा वन? नंदन वन। भगवान शिव पार्वती जी को ले गए नंदन वन। और माता पार्वती जी को नंदन वन ले जाकर भगवान शंकर ने एक वृक्ष के सामने बिठा दिया। वृक्ष के सम्मुख में बिठाया। पार्वती मैया ने शिव जी के चरणारविंद को पखारा। शिव जी के चरणारविंद को पखार कर माता पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती हैं कि आप मेरे पास में बैठे रहना, मैं आपका स्मरण करना चाहती हूं। पंचाक्षर मंत्र का जाप माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ किया। नमः शिवाय। ओम
शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ करा। थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव उठे, जाने लगे। पार्वती जी ने रोका, स्वामी रुको, कहां जा रहे हो? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती थोड़ा सा मुझे काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। तुम जब तक मंत्र के जाप में डूबी हुई हो, मैं तब तक थोड़ा सा भगवान विष्णु से मिलकर आता हूं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर जरा। अशोक सुंदरी का जन्म होने वाला है इस कथा में आज, और स्मरण ये रहे आपको कि शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन आए हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन पहुंचे हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ नंदनवन में आए हैं, तो शंकर भगवान पार्वती जी को छोड़कर क्यों गए? पार्वती जी को छोड़कर जाने की शिव जी को क्या जरूरत पड़ गई? एक बहुत पहले हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कथा सुनने बैठो तो अपनी पहचान वाले के पास कभी मत बैठो। पर यहां हमने कथा के उल्टा देखा है। यहां लोग हाथ हिला के बुला लेते हैं। यहाँ जो अपने परिचित होते हैं ना, पहचान वाले, उनको हाथ हिला के बुलाते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब शिव पुराण कह रही है कि कथा सुनने बैठो या साधना करने बैठो तो पहचान वालों के पास में मत बैठो। क्यों? कथा सुनने बैठोगे और पहचान वाले के साथ में बैठ गए तो कोई भी बात आई तो तुरंत उस बात को लेकर आपस में बात करने बैठ जाओ। और अगर पहचान वाले के पास नहीं बैठे और जिससे तुम्हारी दुश्मनी है तुम उसके पास बैठ गए तो कथा में कोई भी अच्छी बात आई ना और तुम्हारा मन भी कराना बात करने का, तो पास में तो जगदम्बा बैठी। तो अब तुम ना तो बात कर सकते ना चित कर सकते, और पांव भी अगर जरा सा उसके ऊपर रख दिया ऐसा देगी ना धर के, दूसरी बार पांव नहीं रखोगे तो एकदम जैसी बैठी है ना पल्लू वल्लू डाल के, बेसी की बेसी एक जैसी बैठी रही, एक जैसी। अकेले बैठे सत्संग करना है ना, कथा श्रवण करना है ना, भगवान की आराधना करना है ना, तप करने बैठे हो ना, साधना करने बैठे हो ना, भगवान को पाने बैठे हो ना, भगवान से नींद लड़ाने बैठे हो ना, तो अकेले की साधना होना चाहिए। आसन लगाया,
बैठ गए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदन वन में छोड़कर चले गए, तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मुझे भगवान विष्णु बुला रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, मुझे वहां जाना है, मैं वहां चले जाता हूं, मेरा वहां पर काम बहुत सारा है, तो मैं वहां चले जाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं वहां चले जाता हूं। तो पार्वती जी ने कहा मैं अकेली यहां पर रहूंगी, मैं अकेली यहां पर रहूंगी, अच्छा लगेगा? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सुनो, माता के गर्भ से अगर जुड़मा बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो एक साथ पैदा नहीं होते, एक एक कर कर जन्म लेते हैं। मतलब संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओ, ये निश्चित हो गया, ये निश्चित है। जो जोड़े का जो फल होता है, देखा है आप लोगों ने? केला जो होता है जोड़े से, कहीं केले को देखा होगा, जुड़े हुए दो फल होते हैं। बैंगन जुड़े हुए कई बार दो, करेला जुड़ा हुआ कई बार दो। जो जोड़े का फल होता है ना, वो माताएं कभी नहीं खाती। इधर खाते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं खाते। उस जोड़े के जो फल है, उस जोड़े के फल को माताएं उठाकर या तो ठंडा कर देती है, या कहीं दान दे देती है, या किसी मंदिर में पहुंचा देती। बोलो सही है ना जी जी? उसको जोड़े के फल को माताएं कभी नहीं खाती। उसको उठाया और दे दिया, उसको उठाया और दान कर दिया, उसको उठाया और किसी को प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि नंदन वन में भगवान शंकर ने माता पार्वती को जोड़े के फल की महत्वता बताई। जोड़े के फल का सेवन करने की महत्वता, जोड़े के फल को खाने का क्या दोष है, उस तक का वर्णन हमारे यहाँ पुराण और शास्त्रों में वर्णन है। कभी योग लगे तो भविष्य पुराण का थोड़ा सा स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण मंगवाइएगा और उस भविष्य पुराण को थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे अशोक सुंदरी का चरित्र अगर किसी को पढ़ना हो तो पद्म पुराण में से पढ़ना। कौन सी पुराण में से? पद्म पुराण में से। अशोक सुंदरी का चरित्र अगर कहीं मिलेगा तो आपको पद्म पुराण में मिलेगा। अशोक सुंदरी का पूरा परिवार का वर्णन, अशोक सुंदरी के जो बच्चे हुए भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के जो नाती पंती हुए, अशोक सुंदरी के बच्चे जब नाना के घर में आते थे शंकर भगवान के यहाँ तो कैसे रहते थे। अशोक सुंदरी की 100 बेटियां और 2 बेटे हुए थे। उनका पूरा वृतांत अगर आपको पढ़ना है तो पद्म पुराण में पढ़ना। कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज ने अशोक सुंदरी का चरित्र शिव महापुराण में बाचा था भाटापारा में, तो ये अशोक सुंदरी का चरित्र तो इसमें शिव पुराण के अंदर कहीं लिखा नहीं, तो कौन सी पुराण में से बाचा? तो आप बता देना। क्या नाम बताओगे? पद्म पुराण में से बाचा। दो फल की महत्वता। पार्वती ये 2 फल की जो महत्वता है, 2
जुड़मा फल की जो क्रमता है इसको अपन बात के प्रसंग में लेंगे। अभी तो अपन जो पार्वती को शंकर भगवान नंदन वन में ज्ञान दे रहे हैं कि पार्वती कह रही है कि मैं अकेली रहूंगी और मुझे भय लगेगा, तो मैं अकेली यहां पर रहूंगी और मुझे कुछ भय हुआ तो उसका क्या? तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तब वो अकेला आता है। भले जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया पर माता के गर्भ से अगर बच्चा जन्म लेगा तो एक बालक पहले आएगा, दूसरा बच्चा बाद में आएगा। तो बच्चा जन्म लेता है तो एक अर्थात मृत्यु लोक में अकेले आए हो और अकेले ही हमको जाना। पार्वती जब मृत्यु लोक में व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जन्म लेता है, आता अकेला है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती तुमको लगता है कि तुम अकेली इस नंदन वन में रहोगी। शिवजी कहते हैं पार्वती, जिस समय माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और मरता है और प्राण छूटते हैं, उस समय तक शंकर भगवान कहते हैं मैं देवाधिदेव महादेव उसके रोम रोम नस नस में 24 घंटे हर पल हर क्षण विराजमान रहे। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव है हमारे। ऐसा ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय खाली नहीं जाता जिस समय पर देवाधिदेव महादेव या भगवान हमारे साथ नहीं रहता। भगवान हमारे साथ में हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता। बस व्यक्ति पाप करता है तब भूल जाता है कि भगवान है। वो जब पुण्य करता है ना, थोड़ा सा किसी को रोटी खिलाएगा ना तो उसको हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। आज बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, भूखा था, तो हमने तो पुण्य कमा लिया, हमने तो पुण्य कर लिया। हमने किसी को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ दिया, पुण्य कर लिया। जब वो पुण्य करता है, थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को भगवान देख रहा है, मैंने इतना करा इतना करा इतना करा तो भगवान मुझे बहुत देगा। पर जब वो पाप करता है तब ये भूल जाता है कि कोई उसको देख रहा है, वो भी 1000 आंख से देख रहा, बैठ कर देख रहा। अगर उसकी दृष्टि में पुण्य है तो पाप भी है, उसकी दृष्टि में अगर पुण्य दिख रहा है तो पाप भी नजर आ रहा, वो भूल जाता। आज एक पत्र सुबह जहां हम रुके हैं वहां एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, फिर ये भाटापारा में इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं गुरुजी, इसका कोई उत्तर है क्या? तो उस समय तो नहीं दिया पर उसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम या कृष्ण नाम का एक साथ जाप करते हैं तो मुख से एक बार मंत्र निकलता है, और वो मंत्र जब इतने लाखों लोगों के मुख से एक साथ निकलता है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र सब तर जाते हैं, एक बार में ही तर गए।
डब्बे से नहाना, बाल्टी में पानी भर के डब्बे से नहाना, एक शावर चालू कर लेना, ऊपर से शावर चल रहा है उससे नहाना, और एक कुंड में पानी भरा हुआ है और तुम और डुबकी लगा के बाहर। इन तीनों स्नान में सबसे जल्दी स्नान कौन सा हो सकता है? जम के बोलो जरा, जम के। वो जो कुंडा भरा है, वो जो तालाब भरा है, वो जो नदी भरी है, वो जो सरोवर भरा है, खड्डा भरा है, उसमें पूरे बाहर। जैसे समोसे को तो पकने में भी समय लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है, हम तो उनसे भी कहेंगे सुन लो भाटा पारा वालों, सरसों का तेल डाल के कानों में। तुम्हें लगता है कि यहां पर बहुत भीड़ हो रही होगी इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो भाटा पारा वालों से निवेदन है दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात को यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस कुंडा में नहाने नहीं आ सकते, दिन में नहीं आए तो रात डुबकी लगा के चले। इतने सारे शंकर के भक्तों की चरण की रज भाटापारा के इतिहास में कभी नहीं मिली होगी और ना आगे मिलने वाली। लाखों लोग, जहां देखो वहां गाड़ियां, जहां देखो वहां लोग ही लोग। एक एक दुकान में लोग, बेचारे दुकान वाले सामान बेचने आए थे, उनकी दुकान में 50-50 भरे। वो बेचारा एक तो डोसा बेच रहा था, उसका डोसा बना दिया, उसमें घुस गए। एक वो समोसे वाला चिल्ला रहा था हमें बड़ा तो बना दो, वो के बाद में बना लेना, तू गैस बंद कर। उसका गैस चूल्हा बंद करके अंदर धर दिया, टेबल पे उनके छोरा छोरी को बिठा दिया और वो अंदर बैठी बैग ले लेके। तो ये कहां मिलेगा, कभी कहां प्राप्त होगा? शावर में नहाने में टाइम लगेगा। शावर मतलब तप, शावर मतलब तप। तप में भगवान मिलने में टाइम लगेगा। डब्बे से नहाना मतलब मंदिर जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सब दूर जा जाके नहाओ, उसमें भी तरने में टाइम लगेगा। पर तालाब में कूद कर बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा। शिव महापुराण का एक डुबकी लगाई और बाहर, शिव महापुराण की एक डुबकी लगाई और बाहर, कथा सुनी चले। पार्वती जी कर रही है, मैं अकेली? शंकर भगवान कहते हैं तू अकेली नहीं है पार्वती जी। पार्वती, जहां मनुष्य का जन्म होता है, मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मानव जब जन्म लेता है, शंकर भगवान कहते हैं वो अकेला नहीं आता। शिव कह रहे हैं कि उसके साथ में शंकर का विश्वास प्रकट होकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला हूं तो वो समझ नहीं पाता कि भगवान उसके साथ है। जब भी कोई कर्म करने मनुष्य जाए और मुझे याद कर ले तो वो अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ चलता रहता हूं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण।
क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। महाराज पार्वती जी बोली मैं अकेली रहूंगी। शंकर भगवान बोले अकेली नहीं पार्वती, अकेली नहीं हो। आप भी सुन लेना जरा अच्छे से। सामूहिक रूप से किया गया भजन, सामूहिक रूप से किया गया कीर्तन, सामूहिक रूप से किया गया स्मरण ना जाने कितने कितने पापी जीवों को तार देता है। पापी जीवों तार देता। एकांत में अकेले रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना, उसको हृदय में बिठा लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करना कि परमात्मा कहाँ है, उसको देखने का प्रयास। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव तत्व को जानो। शंकर भगवान को पहचानने का एक दृष्टि, एक नयन, एक नेत्र चाहिए। अरे भाई, दांत दुखते हैं तो दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बोलो सही है। आंखें खराब होए तो बोलते जाओ, आंख के डॉक्टर के पास। हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट के डॉक्टर के पास, और मन खराब हो जाए तो शिव महापुराण रूपी डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, शंकर के। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब तुम्हारा ये मन तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, दूसरों की निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, अपशब्द मत बोलो, ताने मत दो, गालियां मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो। जब तुमको लगे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं सब जगह से हार चुका हूं, तब अंत में किसी से कुछ नहीं कहना। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर में थोड़ी देर जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो। नंदी की पीठ पर हाथ रखकर उसके कानों में कह कर आ जाना, बाबा से कह दे मेरे दुख काट दे, बहुत दुखी हूं मैं, एक बार तो के नंदी मेरे दुख को काट दे, उसके कानों में कह कर आ जाओ। अब दिल से कहो तो उसको। दिल से बोला ही नहीं आपने एक बार भी। दिल से तो तुम केवल अपनी पत्नी से और पति से आपस में बात कर लेती हो, ए जी गुड नाइट। इतने दिल से तुम कभी देवाधिदेव महादेव से बोली हो, भोला ए भोला ए भोला। इतने में तो पति चिल्ला के बोलेगा, सो रही काय को चिल्ला रही, मैं तुमसे थोड़ी ना बात कर रही, मैं तो उससे कह रही। किससे? शिव जी से। भोला ए भोला, शंभु शंकर, हे मेरे ओ घड़ी, मेरे दयालु कृपा कर।
बड़ी बड़ी दुखी, बहुत दुखी। तेरे डमल कर घी प्राप्त हो जाता है, उसी तरह जन्म लेने वाले मनुष्य के अंदर परमात्मा जन्म से ही रहता है। थोड़ा सा शिव महापुराण की मथनी से मथा जाता है तो वो निकल कर बाहर आ जाता है कि शिव है। उसको पहचान के नेत्र मिल जाते हैं कि भगवान शंकर है। भगवान शिव है, ये पहचान के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। ये पहचान प्राप्त हो जाती है कि भगवान शंकर है। अच्छा, पहले भी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? पहले भी आप शंकर जी का पूजन करते थे, पहले भी आप बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी आप जल चढ़ाते थे, पहले भी चावल का दाना चढ़ाते थे, पहले भी आप शिव जी का स्मरण करते थे, पहले भी आप पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, राम नाम, कृष्ण नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले भी जपते थे। पर अब ऐसा क्या है कि हम पशुपति व्रत करते हैं, हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और बाबा हमारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? दूध में घी पहले से था, बस थोड़ा सा शिव महापुराण ने मथ दिया, तुम्हारे भीतर विश्वास और ज्यादा जाग गया। अब भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत प्रकट हो जाए। उसके प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत हो जाता। ये नवयुवक बेटे बेटियां, ये बहुएं, ये बेटे, ये बच्चे, जो ये पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, इसमें बुढ़ा बुढ़ी तो कम है। सत्तर, 75, 80, 90 और 100 साल वाले तो यहां कम है। यहां आपको मिलेंगे तो 60 के नीचे के ढेर लगे हुए हैं, जहां देखो। अब ये लोग कहते हैं नवयुवक लोग तो टाकीज में बैठे मिलते हैं, मॉल में बैठे मिलते हैं। उनसे कहूंगा जो कहते थे मॉल और टाकीज में मिलते हैं, एक बार इन नवयुवक बेटा बेटियों को देखना है तो शिव महापुराण में आकर देखिए। बदला है मेरा राष्ट्र। जो सनातन धर्म को लोग खींचकर बीच में से तोड़ना चाहते थे, जो सनातन धर्म को लोगों ने बर्बाद करने का विचार कर लिया था, शिव महापुराण ने उस सनातन धर्म को फिर जोड़ दिया, पुनः वापस स्थापित कर दिया। कितनी खुशी होती होगी, जरा देखिए। टीवी का एक एक चैनल खोलकर देखना, हर चैनल पे शिव पुराण सुनने को मिल रही होगी। एक एक गांव में जाकर देख लो, जो पंडित जी वास्ता मिलेगा अखबार खोलोगे और शिव पुराण मिलेगी। कभी सोचा था, कभी जिंदगी में विचार करा था कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या शंकर जी राजी हो जाए? एक लोटे जल से क्या शिव प्रसन्न हो सकते हैं? हम उसके दरवाजे पर जा रहे हैं और वह हमारी सुन रहा है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष कि कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बाबा ने अपने आप बनवाया। तो हमने आशीष से कहा, आशीष एक बात तो है, कुबेरेश्वर धाम की कुछ भूमि की महत्वता तो है, जहाँ का कंकर शंकर है, जहाँ लोग जाते हैं दिल से कहते हैं और लोग का मन आनंद में भर जाता है। हर जगह से 1% तो बढ़कर कुबेरेश्वर धाम का फल है। जब हम बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे थे तो किसी भाई ने भेजा
नेट पे सर्च कर कर कि कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से काशी की दूरी एक बढ़कर ही मिली। कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन जाओ तो 151 किलोमीटर है, कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर जाओ तो 211 किलोमीटर है, कुबेरेश्वर धाम से काशी जाओ तो 821 किलोमीटर है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग में कुबेरेश्वर धाम से हम खड़े होकर माप निकालते हैं तो 0 नहीं आता है, एक बढ़कर ही आता है। या तो 151 मिलेगा, 121 मिलेगा, 111 मिलेगा, 151 मिलेगा, पर 0 नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम से जहां जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग पर, वहां एक बढ़कर मिलता, एक बढ़ जाता। जब कुबेरेश्वर धाम से 12 ज्योतिर्लिंग एक बढ़कर मिलता है तो मेरा विश्वास कहता है जो शिव महापुराण की कथा सुनता होगा, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको भी एक बढ़ाकर ही देता होगा, ये निश्चित है, एक बढ़ा देता है। और हमने देखा इंदौर में बढ़ बढ़ के मिला है। उनने पशुपति व्रत करे थे एक बच्चे के लिए, तुमने देखी थी इंदौर की कथा, कितने दिए भगवान? 3। अब इससे अंदाजा लग जाता है कि वो एक बड़ा करते। इसलिए तुमसे भी निवेदन है, घर मांगना भोलेनाथ जी से तो कहना एक देना प्रभु, भगवान एक अपनी तरफ से जोड़ के दे, ले जा, दे। शिव है वो, घड़ी है दयालु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा हो, दया हो, उदारता हो, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती मैया शंकर जी से कह रही मैं अकेली रह जाऊंगी, शंकर भगवान कहते हैं अकेली नहीं पार्वती, तुम बैठो तब साधना करो। पार्वती जी ने पूछा अगर अकेली रही और मेरा चित्त ना लगा तो? शंकर भगवान ने कहा सामने कल्प वृक्ष है, सामने का वृक्ष है तो उससे जो मांगेगी वो मिल जाएगा। पार्वती मैया जब अकेली रहने लगी, तप करने में बैठ गई, साधना करने में बैठ गई। उसी समय पर पार्वती मैया को लगा कि मैं अकेली हूं, तो सामने जो वृक्ष था उस वृक्ष के आगे पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया और अपने शीश को नवा दिया। हाथ जोड़कर क्या नवाया? शीश। ध्यान से सुनना, एक वृक्ष के आगे पार्वती मैया अपना शीश झुकाती है और वृक्ष पार्वती जी को एक सुंदर कन्या दे देते हैं जिसका नाम, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी है। एक सुंदर कन्या मिल जाती है वृक्ष को शीश झुकाने से। बहुत हंसते हैं दुनिया के लोग, बहुत हंसते हैं। बताओ पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? आंवले के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पत्थर की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पशु और पक्षी की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में लता और पत्र की पूजा होती है, सनातन धर्म में वृक्षों की पूजन होती है, सनातन धर्म में तो यहाँ मनुष्य की भी पूजा होती है। ये वो सनातन धर्म है जिस धर्म के आगे सब नतमस्तक है। सनातन धर्म के आगे सब नतमस्तक। धर्म की,
सनातन धर्म के आगे कोई नहीं। सनातन धर्म प्रबल प्रखर सबसे बलवत्ता। ध्यान दो, माता पार्वती जी ने हाथ जोड़ा, सिर नवाया और उस वृक्ष ने एक सुंदर कन्या पार्वती जी को दे दी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। तो क्या हम किसी के आगे सिर झुकाएंगे, वृक्ष को प्रणाम करेंगे? पीपल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, सिद्ध वृक्ष हो, सिद्ध वट हो, हम अगर प्रणाम करेंगे तो क्या हमको नहीं देगा? आप दिल से उससे मांगिए। आप दिल से उससे प्रार्थना करें, आप दिल से उससे निवेदन करें। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, दिल से उससे कहेंगे, वो स्वीकार करेगा स्वीकार। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर जाते हैं और जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, पर दिल से चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, दिखावा तो नहीं करते? मन से जाते हो ना? रख लो हाथ नीचे, दिल से जाइए। जब पार्वती मैया ने हाथ जोड़ा वृक्ष के सामने, शिवजी कहकर गए थे, पार्वती इससे जो मांगेगी वो मिल जाए। हाथ जोड़ा, निवेदन करें, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। एक बेटी पार्वती जी के एकांत को समाप्त करने के लिए, शोक को दूर करने के लिए अशोक सुंदरी प्रकट। उसके नाम के आगे लगा है सुंदरी। सुंदरी का मतलब है इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि नंदन वन में जब अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया था, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। शिव पुराण कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी दो कुल को। बेटे के जन्म से जितना प्रकाश नहीं होता, शिव पुराण कह रही है, उतना प्रकाश आपके घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो चारों तरफ आनंद की लहर हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी अगर बेटी का जन्म होता है तो बेटी अपने भाग्य से अपने पिता के भाग्य को बलवान बना देती। पिता के भाग्य को प्रबल बनाने वाली हैं बेटियां, प्रबल, पिता के भाग्य को प्रबल। जिनके घर में एक बेटी का जन्म होता है वो किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जिनके घर में दो बेटी का जन्म होता है उनके भाग्य को शेषनाग जी अपने फंड से वर्णन नहीं कर सकते। जिनके घर में 3-4 बेटियां जन्म ले लेती हैं उनके लिए शंकर भगवान कहते हैं वो घर कोई दूसरा नहीं होता,
सबसे ज्यादा बेटी का जन्म शंकर भगवान करे। मेरे घर में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, ज्योति, मनसा, मेरी बेटियों का नाम अगर मैं पुकारूं तो कितना कम ना हो। भगवान शिव कहते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, शंकर भगवान कहते हैं उनको बेटी के विवाह की चिंता नहीं करना, उसकी बेटी का विवाह शिव खुद करता है, स्वयं शंकर करता। शंकर खुद बेटी का विवाह करते हैं। जिस समय पर माता पिता कन्यादान करने के लिए बैठते हैं उस समय पर माता पिता नहीं होते। शंकर पार्वती स्वयं माता पिता के रूप में कन्यादान करने के लिए बैठते हैं, स्वयं शिव और पार्वती। मेरा निवेदन बेटियों से, दूसरे के दिखावे में आकर भटक मत जाना। एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको बुरी नहीं लगे तो। छत्तीसगढ़ वाले बोलोगे तो कह दूंगा, बोल दूं। आजकल सनातन धर्म की बेटियों को तोड़ने के लिए एक नई रीत चालू कर दी है। बहुत अच्छी अच्छी जिम खुल गई। जिम जानते हो, पहचान गए? बहुत अच्छी अच्छी जिम खुल गई है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आ गए हैं, ट्रेनिंग देने वाले। वो सनातन धर्म की बेटियों को वो ट्रेनर कौन है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो हमारी बेटियों को लुभाने के लिए रखे जाते हैं और हमारी बेटियों को सनातन धर्म से तोड़ने के लिए रखे जाते हैं। भेजो बेटियों को, जिम में मना नहीं है। भेजो बेटियों को, सनातन धर्म की ओर अग्रण्य बढ़ाएं। और बेटियों से भी निवेदन है, किसी दूसरे प्रलोभन में आकर अपने माता को कन्यादान से वंचित मत करना। जिस जगह पर माँ बाप कन्यादान करते हैं वहां शंकर और पार्वती विराजमान। जिस दिन आपका कन्यादान आपके माँ बाप करेंगे तो बेटियों तुम उस दिन सबसे ज्यादा खुश होना कि तुम्हारे माँ बाप ने कन्यादान करा है। कन्यादान तुम्हारे माँ बाप नहीं, मेरे शंकर और पार्वती ने करा है। उस दिन प्रसन्नता होना चाहिए, उस दिन आनंद होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि यहां कन्यादान करने कोई माँ बाप साधारण नहीं बैठे हैं। कन्यादान करने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती बैठे हैं। मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाली बेटियां अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगी और वो कई गलत जगह नहीं जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। इसी बात के साथ में अशोक सुंदरी पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जजमान उनका पूजन करें और अपनी वाणी को विराम लेता हूं। कल कथा में पहुंचेंगे, अशोक सुंदरी का मंगल विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे, आनंद करेंगे। कल कथा में भगवान गणेश जी के भी विवाह और अशोक सुंदरी के भी मंगल विवाह के प्रसंग को श्रवण करते हुए अग्रण्य होंगे। हाथ खाया किया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिला है। और उस मानव की देह को, मनुष्य के जीवन को हम व्यर्थ गंवा दें तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। कितने जन्म, कोई एक जन्म नहीं है आपका और हमारा, ना जाने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्मों का खेल खेलते रहे, कितने जन्मों में हम आते रहे, जाते रहे और अंत
ये मानव का जो शरीर है 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का देह मिला है, ये अंतिम बिंदु होना चाहिए। ये मानव का शरीर अंतिम बिंदु पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में फिर कोई जन्म मिले ना मिले, पर भगवान की भक्ति कर कर हम भगवान के इस चरणों में अपना स्थान बना लें, जिससे बार बार फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। लाखों लाखों लोग आप लोग इस कथा में आए हो, कोई गिनती नहीं आपकी। पूरे भाटापारा में कहीं जगह नहीं, जहां देखो वहीं गाड़ियां, आप और आपकी अविरल भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कितने घंटों से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो कथा हाथ से ना चली जाए उसका ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 घंटे से इंतजार में लगे हो, और 3 घंटे की 2.5 घंटे की कथा अगर बातचीत में छूट गई तो फिर आना व्यर्थ था, फिर आने का कोई सार्थक नहीं था। बड़ी मुश्किल से मिलती है। और बड़े प्रसन्न हुआ करो जब सत्संग में जाया करो, तो उसमें अपने को मुख नहीं उतारना। सत्संग में जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ, और सत्संग से घर भी जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ। और कोई तुमसे पूछे कि कहाँ बैठे हो, तो सत्संग में जब बैठो तो प्रसन्न होकर बताना कि मैं भगवान की शरण में बैठा हूं, मैं किसी गलत जगह पर नहीं बैठा, मैं किसी गलत स्थान पर या गलत जगह पर नहीं बैठा हूं, मैं भगवान की शरण में बैठा। उसकी शरण में, उसके चरणों में भक्ति का एक बल हमारे भीतर जागृत हो जाता है। भक्ति का एक बल। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी, दुख कालो दया करी ने दर्शन आपो। हम एक बात आपको कहें, जब लड़का पढ़ता नहीं है ना, जब लड़का विद्या अध्ययन नहीं करता, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं रहता, पढ़ता नहीं, तब हम बच्चे से कहते हैं थोड़ा कम से कम 12वीं तक तो पढ़ ले। थोड़ा BA BCom तो कर ले, कम से कम 12वीं तक तो पढ़, BA BCom तो कर ले कम से कम। हम उस लड़के को, हम उस बच्चे को बार बार समझाते हैं कि BA कर ले, BCom कर ले, थोड़ा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले। कुछ नहीं कर तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। मैट्रिक तो कर ले, 12th तो कर ले, 10th तो कर ले, BCom BA तो कर ले। घर के लोग अपने बच्चे को बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं कि इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले। उसी तरह
जो गुरु होता है, उसी तरह जो सतगुरु होता है, वो सतगुरु, वो गुरु आपसे इतना जरूर कहता है कि अभी भजन का समय है, मौका मिला है, स्मरण का मौका है, भजन का मौका है, कीर्तन का मौका है, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, स्मरण कर लो, ये अभी मौका मिला है। 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिलती है, प्रत्येक मानव को प्राप्त होती है, और वो 21,600 श्वास का अगर सदुपयोग हो जाए, 21,600 श्वास का यदि सही उपयोग हो जाए, तो परमात्मा को मिलने में फिर वो देरी नहीं होती, परमात्मा मिल जाता है। उस श्वास का सदुपयोग करना सीखें। वो श्वास जो मिली है वो बड़ी अनमोल है, वो श्वास जो मिली है वो बड़ी कीमती है। शंकर की भक्ति में, शंकर के स्मरण में, शंकर भगवान के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के नाम जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में जितनी श्वासें हमारी लग रही हैं, जितनी श्वासें हमारी जा रही है, समझ लेना कि पूर्व में जो श्वासें गई वो श्वास किसी काम की नहीं थी, और जो श्वास भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के भजन में लग रही है, वो श्वास की कीमत स्वयं भगवान ही जान सकता है कि उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या है। बचपन में आपने भगवान का भजन नहीं करा, जवानी में नहीं करा, अधेड़ी में नहीं करा, मान लो बुढ़ापा आ गया और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करके अब कौन सा तुम इतिहास रच दोगे, तो कहने वाले को इतना जरूर कह देना, बताने वाले को इतना जरूर बता देना कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान की कथा में उम्र नहीं देखी जाती। परमात्मा की भक्ति में उम्र का कोई क्रम नहीं है। आर्मी की नौकरी करोगे, मिलिट्री की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा है कि उम्र इतनी होना चाहिए। विद्युत विभाग की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। शिक्षक की नौकरी करोगे तो शिक्षक में भी लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करोगे तो उसमें एडमिशन करने के लिए, पुलिस में शामिल होने के लिए उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो, प्रत्येक जॉब में, प्रत्येक सर्विस में, प्रत्येक नौकरी में उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र वाले को लिया जाएगा और इतनी उम्र वाला फॉर्म भर सकता है। अब एक बात विचार करो, ये तो नौकरी वालों का हो गया कि नौकरी वाले के लिए उम्र लिखी है। जो कपड़े की दुकान कर रहा है, पान की दुकान कर रहा है, किराने की दुकान कर रहा है, टीवी फ्रिज की दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसकी कोई उम्र लिखी है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लिखी ना। जो नौकरी कर रहा है उसकी उम्र लिखी कि तुम्हें इतनी उम्र तक नौकरी करना है, तुम्हें इस उम्र से शामिल किया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में लिया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी। पर जो धंधा कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसकी कोई उम्र नहीं। वो जितना समय स्वस्थ है, उसका शरीर जितना काम कर रहा है, जितने समय वो स्वस्थ है,
उतने समय वो दुकान जा सकता है। बोलो, शरीर अच्छा है जब तक वो दुकान जा सकता है, शरीर ठीक है तो वो दुकान पे जाके बैठ सकता है। उसी तरह जैसे सर्विस वाले के लिए उम्र